दोस्तों, जब 4 नए लेबर कोड को लागू हुए 7 से 8 माह होने लगे तो आज तक नेशनल फ्लोरवेज केंद्र सरकार क्यों नहीं बना पाई, क्यों नहीं तय कर पाई कि पूरे देश में एक सा न्यूनतम वेतन मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल आज अगर किसी से है तो वो केंद्र सरकार से है। साथियों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी आज आपके बीच में कुछ अहम मुद्दों के साथ आया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे अहम मुद्दों में सबसे पहली खबर तो यही है कि केंद्र सरकार आखिर पूरे देश में एक सा न्यूनतम वेतन कब लागू करेगी। वहीं बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम की, तो मध्य प्रदेश में 30,000 न्यूनतम वेतन को लेकर क्या अपडेट है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले बात अगर करें तो आज देखिए सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से है कि जब देश में 4 नए लेबर कोड जो है नवंबर 2025 से ही लागू कर दिए गए हैं तो फिर आज तक नेशनल फ्लोरवेज लागू क्यों नहीं कर पाई है केंद्र सरकार। जबकि क्योंकि ये खबर जो है वो केंद्रीय श्रम विभाग ने खुद अपने पोर्टल में जानकारी ये दी थी कि अब देश में एक नेशनल फ्लोरवेज होगा जिससे कम कोई भी राज्य सरकार जो है न्यूनतम वेतन तय नहीं कर पाएगा। लेकिन आज तक वो न्यूनतम वेतन केंद्र के द्वारा घोषित ही नहीं किया गया। मैं कहता हूँ 15,000, 20,000, 25 या 30,000 जितना भी अगर केंद्र सरकार को तय करना है वो तय कर दे, ताकि पूरे देश के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, इन सभी को एक केंद्र के बराबर जो है न्यूनतम वेतन मिलने लगे। क्या है उसमें ऐसा कुछ नियम है कि जो न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय कर देगी उससे कम कोई भी राज्य सरकार जो है न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा। उससे ज़्यादा दे सकता है अगर राज्य चाहे तो, लेकिन कम नहीं दे सकेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये आ रही है कि जो केंद्र का न्यूनतम वेतन है वो पुराना ही चला आ रहा है। अभी नया न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार ने तय ही नहीं किया जिसके लिए सभी राज्य सरकार बाध्य हों। अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस ही केंद्र सरकार ने नहीं बनाई कि इसके लिए पूरे राज्य जो हैं बाध्य हों कि इससे कम जो है न्यूनतम वेतन आप अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं दे सकते। तो अगर आज तक आपको अगर ये 4 नए लेबर कोड का कोई खास फायदा समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके विचार क्या हैं, आप अपने विचार इस कमेंट में जरूर रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़, हम सब की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम जो है उठा सके। क्योंकि इंतजार तो सभी को है कि केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय कर दे ताकि पूरे देश के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को उसका फ़ायदा हो सके। साथियों एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए हमारा चैनल और हम चैनल के माध्यम से आप लोगों की, हमारी सबकी आवाज़ हम लोग ज़रूर उठाते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ भी चाहिए। आप ही बताइए, आप में से कुछ लोग ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो आते हैं, कमेंट करेंगे कि कहीं एक फर्जी खबर है, कहीं झूठ खबर है और निकल जाते हैं। ना उनको कभी आंदोलन में जाना, ना प्रदर्शन में जाना, ना किसी भी कर्मचारियों की भलाई से उनको कोई मतलब है। जी हाँ दोस्तों, 2-4 ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन साथियों बाकी जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाई हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तो अगर कहीं भी संगठन का प्रदर्शन हो रहा है, आपकी मांगों को उठाया जा रहा है तो वहाँ पर बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। बराबर जितनी बड़ी संख्या होगी साथियों उतनी मजबूती के साथ हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सकेगी। और मेरा मानना तो है कि जैसे नियमितीकरण की बात हो गई, न्यूनतम वेतन 30,000 प्रति माह की बात हो गई, ऐसे कुछ मुद्दे हैं। अगर ऐसे कोई मुद्दों को लेकर कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पर चाहे वो संविदा कर्मचारी संगठन हो, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, सभी संगठनों को एक होकर ज़्यादा संख्या बल के साथ और जो है प्रदर्शन करना चाहिए। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी मजबूती के साथ हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और निश्चित ही एक न एक दिन हम सबको सफलता जो है मिलेगी। साथियों उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम जो है इसी मेहनत का फल है। आप वहां पर देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर आउटसोर्स सेवा निगम लागू कर दिया जाएगा। और अभी मुश्किल से 2 दिन पहले ही आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जिसकी खबर हमारे चैनल ने भी आपको दिखाई है और पूरा बताया है कैसे आपको आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल पर जाना है। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है कि बहुत से लोगों को अब इसमें ये संदेह है कि पता नहीं हमारा विभाग इसमें आता है या नहीं आता। तो मैं एक चीज़ कह दूं कि अगर आपका विभाग और आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत में अगर आपका विभाग आता है तो आउटसोर्स सेवा निगम में भी आपका विभाग आता है।
कुल मिला के उत्तर प्रदेश से राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत आएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, पंचायती राज विभाग को भी शामिल इसमें कर दिया गया है। तो साथियों, ये इस चीज़ की तो आप खोज बंद कर दीजिए कि आपका विभाग आ रहा है या नहीं। सिर्फ इतना जानिए कि अगर आपका विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंडर पर आता है तो फिर आपका विभाग आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक आध सप्ताह या 8-10 दिन मान लें, 8-10 दिन के बाद आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि अब इसमें जो है एजेंसियों का काम खत्म हो जाएगा। दरअसल होगा क्या साथियों, एजेंसी और कर्मचारियों के बीच में अब आउटसोर्स सेवा निगम मध्यस्थता का काम करेगा। जी हाँ, जो एजेंसी वेतन आपको दे रही है तो वो कितना दे रही है, कट तो नहीं कर रही है, इन सब चीज़ का ध्यान रखने वाला है अब निगम। और आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल जो है, आपको अगर वेतन कम दिया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो आपको उस पोर्टल में ऑप्शन दिया गया है, आप वहीं से शिकायत कर सकते हैं। और जब आप वहां से शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत पर सुनवाई भी सुनिश्चित है। जी हाँ, उस पोर्टल में ऐसा सिस्टम बताया गया है। और आपको यहाँ पर बता दूं पोर्टल की विशेषता कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया आदेश आएगा आपको उसी पोर्टल में मिल जाएगा, कोई सरकार की तरफ से नई सूचना आएगी आपको उसी पोर्टल में मिल जाएगी। और उस पोर्टल में वहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी मेंबर, जितने भी अधिकारी उस पोर्टल को संचालित करते हैं, उन सभी की लिस्ट दी गई है। आपकी अगर कोई शिकायत है उसके लिए अलग ऑप्शन दे दिया गया है, आपको अगर कोई नई सूचना चाहिए उसके लिए अलग ऑप्शन दे दिया गया है। सब कुछ उसमें समझाया गया है। साथियों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल्स में जो है बताया हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी अगर संगठन या कर्मचारी संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है तो आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपनी आवाज़, अपनी मांग को मजबूती के साथ उठाइए। अभी मध्य प्रदेश में भी शायद यहाँ पर 17 अगस्त को जो है एक देशव्यापी आंदोलन रखा गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, जिसमें 30,000 न्यूनतम वेतन, EPF, ESIC, ये सब विभिन्न प्रकार की इनकी मांगें हैं। इस पर भी मध्य प्रदेश में भी अब आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की मांग तेज हो रही है। तो मध्य प्रदेश के आउटसोर्स संबद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भाइयों को चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर इसमें जो है अपना हिस्सा लें, ताकि आपकी आवाज़ मजबूती के साथ उठ सके। उत्तर प्रदेश में तो काम हो गया, यहाँ पर मैं बता दूं पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। साथियों, पंजाब में तो भगवंत मान जी ने ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर ठेका प्रथा पूरे प्रदेश से समाप्त कर दी जाएगी। वहाँ पर तो अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है, राज्यपाल कार्यालय को अध्यादेश भेज दिया गया है। मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर उस अध्यादेश को लागू कर दिया जाएगा। विधानसभा में बिल भी पेश कर दिया गया है। किस विषय पर कि जितने भी वहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है और जोखिम भरे काम जो कर रहे हैं उन्होंने अगर 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो इन सब कर्मचारियों का एजेंसी से कांटेक्ट हो जाएगा खत्म। इन सभी कर्मचारियों का सीधा जो कांटेक्ट होगा वो सरकार से होगा, विभाग से होगा, और इनके वेतन में भी बढ़ोतरी के चांस है और नौकरी सुरक्षा इनकी बढ़ जाएगी। तो साथियों, पंजाब में तो सच में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ एजेंसी बिचौलियों का टोटल काम खत्म कर रही है सरकार। सीधे आउटसोर्स कर्मचारियों का जो अनुबंध होगा वो सीधे सरकार या फिर विभाग के साथ होगा, कोई एजेंसी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी के साथ वहां पर आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का काम चल रहा है। नई नीति लाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं तो बिल्कुल खुश हो जाइए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उत्तराखंड में लगभग 20,000 उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। तो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, इन राज्यों में वाकई में सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं। अब शुरुआत कर दिया है उत्तर प्रदेश ने जो आउटसोर्स सेवा निगम बना दिया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा। बस आप लोग संगठित रहिए, इकट्ठे होकर एक होकर अपनी आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और दोस्तों, आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर नए आदेश की जानकारी हमेशा मिलती रहे।